जय हिंद एवरीवन। ओनली PYQs फॉर द लास्ट 30 डेज़। ठीक है, सिर्फ PYQs करने हैं अब, और उसके पीछे भी एक रीज़न है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल रियलाइज़ कि क्या रीज़न है कि आपको सिर्फ PYQs करने हैं अब। ठीक है, इस वीडियो में आई विल एड्रेस बोथ दी थिंग्स, रिवीजन कैसे करना है और मॉक टेस्ट कैसे देने हैं आपको। ठीक है, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अभी देखो, लास्ट वीडियो में मैंने सोर्सेज बताए थे आपको। सो यू हैव टू ट्रस्ट द सोर्सेज। आपको भरोसा करना है कि यही सोर्सेज हैं, यहीं से क्वेश्चन आएगा। किसी पर तो करो भरोसा, ठीक है, बट कोचिंग भी मत करना। ऐसे किसी पर भरोसा करो जो आपको एक्सेसिबल हो, जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी हो। कल को यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आए तो आई विल बी अकाउंटेबल कि हाँ, ये मैंने बताया था, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए तो ठीक है भाई, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। बट ऐसा हो नहीं गा। ठीक है, इस बुक से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। कोचिंग में देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी। आपसे पैसे ले लिए उन्होंने। व्हाट द कोचिंग इंस्टीट्यूट विल से कि हमारे मटेरियल से है पेपर। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा कोई मटेरियल नहीं है। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि NCERT से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस। कोचिंग में आपको बताया जाएगा कि हमारे मटेरियल से सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो अब आपको समझना है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस वाला सोर्स चाहिए या आपको कोई मटेरियल चाहिए जहाँ पे सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चंस आएंगे। दूसरी बात, NCERT इज़ अ वेरी थिन बुक। ठीक है, 5000 पेज का मटेरियल नहीं है यहाँ पर, 150 पेज का मटेरियल है। सो ट्रस्ट द सोर्स। जो सोर्स आपको बता दिया वही करो। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको बताया था फॉर ज्योग्राफी यू हैव टू डू 9th 10th एंड 11th फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, अभी मैं क्यों कह रहा हूँ ट्रस्ट द सोर्सेज, वो आपको मैं एक फिर डेमो दे देता हूँ। जैसा पिछली वीडियो में मैंने साइंस के लिए डेमो दिया था। ठीक है, तो इस बार एक छोटा सा डेमो ज्योग्राफी के लिए हो जाए। अनदर थिंग इज़, भरोसा करना है तो पहले खुद पर भी कर लेना कि ठीक है, मैं जो सोर्स पढ़ रहा हूँ वो सही है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। यू हैव टू बी वेरी श्योर कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे, तभी तो आप उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ पाओगे। अदरवाइज दैट विल बी ऑफ नो यूज़। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे बुक्स पर, तब तक कैसे चलेगा काम। ठीक है, तो दिस इज़ दी NDA 1 2023। ठीक है, इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि रॉक से आया है, तो 11th क्लास की बुक में मिनरल्स एंड रॉक्स एक चैप्टर है ज्योग्राफी में। ठीक है, तो इग्नियस रॉक के बारे में पूछा है तो हमें इग्नियस रॉक पढ़ा होना चाहिए। तो इग्नियस रॉक में चले जाते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमाटाइट, बसाल्ट, वॉल्केनिक ब्रेसिया एंड टफ आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। ग्रेनाइट, गैब्रो, बसाल्ट। ग्रेनाइट, बसाल्ट, गैब्रो, ये तो इग्नियस रॉक है। करेक्ट आंसर इज स्लेट, नॉट पूछा है। ठीक है, अब रिवीजन कैसे करना है। पहले हमें ये क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन कहाँ से आया, इग्नियस रॉक से। तो अगली बार भी क्वेश्चन सिमिलर लाइंस पे आएगा, बट सोर्स मैंने आपको बता दिया, NCERT। ठीक है, इग्नियस रॉक के एग्जांपल्स हमें रिवाइज करने हैं। देन वी हैव टू रिवाइज सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे होते हैं, मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म्ड, इनके एग्जांपल्स देखने हैं हमें, यहीं से रिवाइज करना है। हमें पता चल गया क्वेश्चन यहाँ से पूछा है तो अगली बार यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो मिनरल्स एंड रॉक्स के कितने पेजेस हैं, 1 2 3 4। 4 पेज पढ़ो, मिनरल रॉक्स आपका फिनिश हो जाएगा। यहीं से क्वेश्चन आएगा, लाइन टू लाइन यहीं से क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो। अदरवाइज ऐसी जगह से आएगा जो आप पढ़ नहीं पाओगे कभी। ठीक है, वो कोई नहीं कर पाएगा फिर। बट यहाँ से अगर क्वेश्चन आया तो जिसने स्ट्रैटेजी समझ रखी है ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, वो करके निकल जाएगा इस क्वेश्चन को। आप रह जाओगे, और क्योंकि आपके पास तो कोचिंग का मटेरियल है। ठीक है, वो 5000 पेज का है, उसमें मिल जाएगा वो क्वेश्चन। बट वो 5000 पेज को याद करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बजाय इन 4 पेज को याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। सबसे पहले तो हमें यही समझ लेना है करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट। हमसे पूछा है करेक्ट। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अब।
हाइपोसेंटर इज द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट टू फोकस, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वेव इज हायर इन डेंसर मटेरियल्स, ठीक है। पी वेव्स मूव फास्टर एंड द फर्स्ट टू अराइव एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, 1 2 2 3 1 3 3 ओनली। हाइपोसेंटर इज द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट टू फोकस। वापिस आ जाते हैं एनसीईआरटी पे। हाइपोसेंटर के बारे में पूछा है, कहाँ पर गिवन है हाइपोसेंटर? The point on the surface nearest to focus is called epicenter. क्वेश्चन में क्या गिवन है? हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर क्या होता है? द पॉइंट वेयर द एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेयर, अल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड हाइपोसेंटर। फोकस को ही हाइपोसेंटर कहते हैं, और जो पॉइंट सरफेस पे होते हैं नियरेस्ट टू फोकस उसको कहते हैं एपीसेंटर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाइपोसेंटर इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट टू फोकस। हाइपोसेंटर ही फोकस है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, 2 3 3 ओनली, मतलब 3 सही है, ठीक है। स्टेटमेंट एनसीईआरटी से आई है, तो हमें सेकंड स्टेटमेंट को चेक करना है अब। वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स इज हायर इन डेंसर मटेरियल्स, कहाँ मिलेगा? एनसीईआरटी में ही मिलेगा। वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंजेस एज दे ट्रेवल थ्रू द materials with different densities. The denser the material, the higher is the velocity. The denser the material, the higher is the velocity. Velocity of earthquake waves is higher in denser materials. Second statement is correct. Second statement correct है, तो ऑप्शन बी। अब आपको समझ आ गया कि अर्थक्वेक वेव से क्वेश्चन आता है। अर्थक्वेक वेव से क्वेश्चन आया है तो मैं अर्थक्वेक वेव्स के चैप्टर को रिवाइज करूँगा, मैं समझूंगा, ठीक है। पी वेव्स क्या होती हैं, एस वेव्स क्या होती हैं, सरफेस वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। व्हाई डज द अर्थ शेक, अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है। प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स समझूंगा मैं, बिकॉज नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन यहीं से आएगा, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। तो ये सब समझना है आपको, ये सब रिवाइज करना है, ठीक है। अफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स, ऑप्शंस आ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द अफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स, ठीक है। मल्टीपल करेक्ट में आ जाएगा क्वेश्चन, तो वो यहीं से आएंगे ऑप्शंस, बिकॉज एग्जामिनर इज यूजिंग दिस बुक्स टू फ्रेम द क्वेश्चंस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल द क्वार्टिनरी पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 इपॉक्स, दे आर। क्वार्टिनरी पीरियड के अंदर 2 इपॉक्स हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ मिलेगा? एनसीईआरटी में मिलेगा। आई एम यूजिंग द सेम एनसीईआरटी, ठीक है, 11th की फिजिकल। क्वार्टिनरी पीरियड, क्वार्टिनरी पीरियड इपॉक्स कौन कौन से हैं? होलोसीन एंड प्लिस्टोसीन, होलोसीन एंड प्लिस्टोसीन, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको वापस आना है। ये कहाँ से क्वेश्चन आया? इस टेबल से क्वेश्चन आया, जियोलॉजिकल टाइम स्केल से। तो आपको समझना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ओरिजिन ऑफ स्टार, सुपरनोवा, बिग बैंग, ठीक है। उसके बाद प्री कैम्ब्रियन पीरियड समझना है आपको, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सेनोजोइक, रिवाइज करनी है आपको ये टेबल। कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल में इसी टेबल को 10 पेज में पढ़ाया होगा आपको, बट यहाँ पे एक टेबल गिवन है आपको, प्रिंटेड टेबल है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसी को रिवाइज करो ना बार बार। अभी देखो ये टेबल अगर आपने रिवाइज करी होती तो NDA 2 का क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 79, NDA 2। Which one of the following is the oldest era in the geological history determining the age of various rock types? Oldest era, era, oldest, Precambrian, ठीक है। टाइम पीरियड ऐसे है। ओल्डेस्ट कौन सा है? ओल्डेस्ट प्रीकैम्ब्रियन, गिवन है टेबल में, प्रीकैम्ब्रियन। अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये NDA 1 का था पेपर, NDA 2 में देखो उसी टेबल से क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेम पेज सेम टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ गिवन प्लैनेट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ी डेंसिटी वाला पहले, उसके बाद उससे कम डेंसिटी वाला। ठीक है, सोलर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है 11th की फिजिकल ज्योग्राफी का, डेंसिटी में अरेंज किया हुआ है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है ये आपको देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। 5.5 अर्थ की है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जुपिटर की नहीं है। सबसे कम किसकी है ये भी देख लेते हैं हम। सबसे कम डेंसिटी है सैटर्न 0.7। यहाँ पे भी जुपिटर चला गया। अब वीनस और जुपिटर में कंपेयर कर लेते हैं हम। वीनस की है 5.245, जुपिटर की है 1.33। इसका मतलब जुपिटर विल बी सेकेंड लास्ट। अर्थ, वीनस, जुपिटर, सैटर्न। ठीक है, अर्थ इज द हाईएस्ट, देन वीनस, देन जुपिटर एंड देन सैटर्न। अगर आपने पूरा डाटा याद नहीं किया था तो आपने एटलीस्ट ये तो देखा होता कि हाईएस्ट किसकी है और लोएस्ट किसकी है। इतना तो ऑब्जर्व कर सकते थे। यही बुक तो पढ़नी थी, इसीलिए मैं कहता हूँ यही बुक पढ़ो बार बार। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, कोचिंग के मटेरियल से नहीं बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, जिसने इसको बिल्कुल डीप डाइव किया होता, इस बुक को 6 महीने में लगातार इसी बुक को पढ़ा होता, उसको ये टेबल याद हो जाती। याद नहीं होती तो एटलीस्ट वो ऑब्जर्व कर लेता कि हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है और लोएस्ट डेंसिटी किसकी है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड करंट। 4 करंट गिवन, इनमें से कौन सा कोल्ड करंट नहीं है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, बेंगुला एंड पेरू। कहाँ मिलेगा क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेगा, 11th फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, पहले लोकेट कर लेते हैं। पेरू करंट, ठीक है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन एंड बेंगुला। अभी देखो कोल्ड करंट किससे है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है, तो पेरू करंट इज अ कोल्ड करंट। ठीक है, बेंगुला इज ऑल्सो अ कोल्ड करंट एंड वेस्ट ऑस्ट्रेलियन इज अ कोल्ड करंट। रिमेनिंग क्या है, कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, देखो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, इट इज़ अ वार्म करंट, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंटेड है। तो ऐसे ही आपको रिवाइज करना है बार बार। ठीक है, अभी आपको ये पता चल गया कि इस करंट के मैप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस मैप पे थोड़ा फोकस रखो आप, इस मैप को समझो। कंसोलिडेट करके एक मैप में दे तो दिया आपको सारे करंट्स, आप अलग अलग पढ़ रहे हो, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो आप। एक ही मैप में सारे करंट्स गिवन तो हैं, इनको देखते रहो बार बार। ठीक है, तो अभी आपको रीज़न समझ आ गया होगा। रीज़न क्या है, ओनली PYQs, क्योंकि उससे आपको सोर्स पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम हो रहे हैं, फिर उसी सोर्स को आपको रिवाइज करना है। ठीक है, उससे पिछला पेज देख लो, अगला पेज देख लो, उस चैप्टर पे थोड़ा फोकस कर लो। ठीक है, ऐसे आपको रिवीजन करना है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो यू कैन डू लास्ट 5 ईयर्स ईजीली। ठीक है, पिछले 5 साल के क्वेश्चंस करो आप और सोर्सेज देखो। सोर्सेज एनसीईआरटी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, पिछली वीडियो में भी बताया। सबसे पहला काम है क्वेश्चन देखना। ठीक है, उसके बाद उसको अटेम्प्ट करना, उसके बाद वो टॉपिक देखना। ठीक है, कौन सा टॉपिक से आया है, फिर उस टॉपिक से सोर्स पर जाना कि हाँ यहाँ से ये क्वेश्चन आया है, अगली बार यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ये सोचना। ठीक है, और आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में पक्का वहीं से। एंड हाउ टू गिव मॉक्स, जैसे मैथ्स में आपको पता है कि 120 क्वेश्चंस है मेरे पास। ठीक है, और 150 मिनट्स है, तो एक क्वेश्चन के लिए मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट है। तो मैं मॉक टेस्ट कैसे दूंगा, आई विल यूज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, आई विल सेट अप अ टाइमर ऑफ 45 मिनट्स। 45 मिनट्स का टाइमर सेट करूंगा मैं, एंड आई विल गिव माई सेल्फ 45 PYQs ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, 15 क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री से ले लो, 15 क्वेश्चन आप अलजेब्रा से ले लो, 15 क्वेश्चन आप कोऑर्डिनेट से ले लो। ऐसे चेंज करते रहो, रोटेशन करते रहो।
ठीक है, 45 क्वेश्चंस करो 45 मिनट्स में। अगर आप कर पा रहे हो तो अच्छा जा रहा है, फिर धीरे धीरे इस टाइमिंग को इंक्रीज़ करते रहो। अभी 45 मिनट्स, ठीक है, एक हफ्ते बाद 1 आवर, उसके बाद 1.5 घंटे, एंड एट लास्ट फुल लेंथ 2 आवर 30 मिनट्स। बट यूज़ PYQs, सिर्फ PYQs ही यूज़ करने हैं आपको, बिकॉज PYQs ही इतने नंबर में है कि अभी वही कर पाओगे सिर्फ आप। तो जेन्युइन सोर्स इज PYQs, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जेन्युइन सोर्स जो है वो PYQs है। ठीक है, तो रिवीजन का बता दिया। रिवीजन कैसे करना है आपको, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है कि अच्छा ये क्वेश्चन आया, ये कहाँ से आया। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा NCERT से आया, वो ढूंढ लोगे आप, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा उसमें अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो। जैसे मैंने ज्योग्राफी पढ़ रखी है, मुझे पता चल गया अर्थक्वेक है तो अर्थक्वेक 11th की फिजिकल ज्योग्राफी में है, मैं जल्दी से वहाँ चला गया फिजिकल ज्योग्राफी की बुक में, मैंने अर्थक्वेक देखा, रिवाइज कर लिया सारा। 20-25 मिनट्स में मैंने सारा अर्थक्वेक रिवाइज कर लिया, वेव्स जो भी मेरे को समझना है सब समझ लिया मैंने। नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि हाँ, अगर अर्थक्वेक से क्वेश्चन आएगा तो मुझे पता है P वेव्स क्या होती हैं, S वेव्स क्या होती हैं, मुझे सब पता है। ऐसे ही आपको हर टॉपिक को रिवाइज करना है, पहले क्वेश्चन देखो फिर रिवाइज करो, क्वेश्चन देखो रिवाइज करो। ठीक है, सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा कि हाँ मैंने सॉल्व कर लिया, वो क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट थोड़ी ना होगा कि वही क्वेश्चन अगली बार आ गया, बट जहाँ से वो क्वेश्चन आया उसी के आसपास से अगला क्वेश्चन आ जाएगा। तो मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ जहाँ से वो क्वेश्चन आया है उसके आसपास चले जाओ आप। ठीक है, दिस इज़ अबाउट रिविजन एंड मॉक टेस्ट। आई हैव टोल्ड यू, खुद पर ट्रस्ट करो सबसे पहले कि हाँ मेरे को जो सोर्सेज पता है वो सही है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। ट्रस्ट द सोर्सेज। स्टिल अगर किसी को डाउट है सो दे कैन ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे हमें क्लासेस भी करी हैं हमने, मैथ्स की, फिज़िक्स की, काफ़ी टॉपिक्स की क्लासेस करते हैं हम जब भी मुझे टाइम मिलता है। ठीक है, फॉर 3 आवर्स 4 आवर्स भी करी है मैंने लगातार क्लासेस। एंड दोज हु वांट टू टॉक टू मी, ठीक है, दिस इज़ माय नंबर, ये ग्रुप पे भी मिल जाएगा आपको। दिस इज़ द व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, इस पर यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल रिप्लाई। PYQs को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आपको भी इग्नोर कर दिया जाएगा लास्ट में। ओके।